भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर मैं बहुत दिनों से प्रातःकाल गीता का 12वां अध्याय पढ़ा रहा हूं। अब केवल 4 दिन और रह गए हैं। श्लोक तो 4 ही हैं, लेकिन उनकी बृहद व्याख्या करने के लिए मैंने आज का दिन और उसमें सायंकाल का जोड़ दिया है। जो मेरे विद्यार्थी रोज यहाँ प्रातः काल पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि आज उन्होंने कौन सा श्लोक पढ़ा है। और उस श्लोक को उन्होंने जो समझा है प्रातःकाल, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के 5 लक्षण बताए, और उसका परिणाम भी बताया है 6 लक्षण। परिणाम बताया कि वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक जीव की चाह है कि भगवान उसे प्यार करे। भगवान कहते हैं कि मैं उसको प्यार करता हूं जिनमें ये सारे लक्षण हों, जो इस प्रकार का जीवन बनावे। सबसे पहले तो वह किसी से कोई अपेक्षा न रखे, बाहर भीतर पवित्र हो, कुशल हो, चतुर हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, संसार के प्रवाह से ऊपर उठा हुआ हो, और किसी भी प्रकार की व्यथा से युक्त न हो, और कामना से प्रेरित होकर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में न पड़े। ये 6 गुण जिसमें हैं, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। तो आप लोग याद कर चुके हो कि नहीं किए हो? नहीं किए हो। रात में करते हो, सवेरे सुनाते हो। हाँ? चलो, याद न कियो तो मेरे साथ बोल लो। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी, यो
मद्भक्तः समे प्रियः। आगे का श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः समे प्रियः। आज आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं वह बात है जिसको करने से भगवान तुम्हें प्यार करेंगे। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ तो भगवान को प्यार करते हैं और कुछ को भगवान प्यार करते हैं। इनमें से बड़ा कौन है? जो भगवान को प्यार करता है वो बड़ा है या जिसको भगवान प्यार करे? सोचो। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में लिखा है, सबई कहावत राम को, सबई राम की आस, जाको प्रभु अपना कहे तही भज तुलसीदास। सभी कहते हैं कि मैं प्रभु का हूं और सभी को भगवान की ही आशा है, लेकिन जिसको प्रभु कहें कि तुम मेरे हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम उसका भजन कर, उसकी सेवा कर। जिसको प्रभु कहते हो कि तुम मेरे हो, तुम उसकी सेवा करो। तो प्रभु किसको कहते हैं कि तुम मेरे हो? प्रभु किसे प्यार करते हैं? तो यहां पर प्रभु ने स्वयं बताया है कि मैं किसे प्यार करता हूं। सबसे पहला लक्षण यहां पर अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से शुरू हुआ है। 8 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि मैं किसे प्यार करता हूं, 8 श्लोकों में। और उसमें सर्वप्रथम अद्वेष्टा सर्वभूता नाम कहकर के समझाया। इसका अभिप्राय यह नहीं कि ये सारे गुण जिसमें होंगे उसे भगवान प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, इनमें इतने गुण जिसमें हो गए उसे भी मैं प्यार करता हूं। तो एक एक श्लोक में भगवान ने उन गुणों का वर्णन करते हुए ये बताया, यो मद्भक्तः समे प्रिय, वह मेरा भक्त है और वो मुझे प्रिय है। तो सबसे पहले इस श्लोक में बताया कि अनपेक्ष, जो किसी से आशा नहीं करता। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, ऐसी जिसकी निष्ठा है। नाते सब राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे, ऐसी जिसकी धारणा है, वह भगवान को प्रिय है। क्योंकि भगवान एकांतिक प्रेम चाहते हैं। एकांतिक, आधा प्रेम इधर हो आधा प्रेम उधर हो, भगवान कहते नहीं, हम तो अनन्य भक्ति चाहते हैं। जहां आधा आधा होता है भगवान कहते हो तो व्यभिचारिणी भक्ति है। हमें प्रिय अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति जिसमें व्यभिचार माने मिलावट नहीं है। व्यभिचार माने मिलावट। तो भगवान कहते हैं हमें मिलावट प्रिय नहीं है, हमें तो प्योरिटी प्रिय है। यदि मेरे से प्यार करना है तो प्योर रूप से मेरे से प्यार करो। यदि दुनिया से प्यार करना है तो तुम दुनिया को प्यार करो, लेकिन दोनों का मिक्सचर मत करो। भगवान कहते हो मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए यदि दुनिया की आशा करनी है तो दुनिया की आशा करो, लेकिन याद रखो दुनिया तुम्हारी आशा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है।
क्योंकि एक अधूरा आदमी दूसरे अधूरे आदमी को कैसे पूर्ण बनाएगा? सोचो, एक गर्जू आदमी जिसको स्वयं गर्ज है, वह दूसरे की गर्ज को पूरा कैसे करेगा? तो भगवान कहते हैं अनपेक्ष, मेरा भक्त किसी की अपेक्षा नहीं रखता। और शुचि, बाहर भीतर की पवित्रता, आहार विहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, सब प्रकार से पवित्रता को शुचि कहते हैं। और दक्ष, दक्ष का अभिप्राय होता है बोध यथार्थ वेद पुराणा, उसे वेद पुराण का यथार्थ बोध है, वह दक्ष है, कुशल है, चतुर है। चतुर शिरोमणि सोई जग माही, जो सो मन लाग जो जतन कराई। यहां पर तुलसीदास जी ने लिखा अपनी रामायण में कि दुनिया में चतुरों का शिरोमणि वही है जो भगवान की भक्ति रूपी मणि के लिए प्रयत्न करता रहता है, भगवत प्रेम को चाहता है। जो दुनिया को चाहता है वो चतुर नहीं है। आप 10 रुपए लगा करके बिजनेस किए और बदले में आपको 10 रुपया मिल गया, तो आप अच्छे बिजनेसमैन तो नहीं ना। और 10 रुपया लगाया, यदि बदले में आपको 5 रुपया मिला तो फिर तो घर का जो था वो भी आप डुबो करके आ गए। अब आप देखिए, आपका अमूल्य श्वास, अमूल्य श्वास, जिस श्वास की कीमत दुनिया में कोई दे नहीं सकता, इतना अमूल्य श्वास आपने लगाया। 1 घंटे में आप कितना श्वास लेते हैं मालूम है? 24 घंटे में आप 21,600 श्वास लेते हैं। 1 घंटे में लगभग 900 श्वास होता है। 900। 1 घंटा यदि किसी काम में लगाया और आपको 1 घंटे के बदले में 100 गिल्डर मिल गया, चलो मान लेते हैं 1000 गिल्डर मान लो, चलो, क्या वो 1000 गिल्डर दे करके आप 900 श्वास खरीद सकते हैं दुनिया में? मेरे विचार से तो नहीं मिलेगा भाई। लाखों गिल्डर देने पर 1 श्वास नहीं मिलता, 900 श्वास कहां से मिलेगा? वो 900 श्वास के बदले में आपको 1000 गिल्डर मिल भी गया तो सौदा महंगा है या सस्ता? सोचो, इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है, उसके बदले में जो मिला वो तो बहुत कम है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो है वो दक्ष नहीं है, वो तो अज्ञानी है। वो समझा ही नहीं कि वो कितना अमूल्य जीवन अपना लगाता है किस काम के बदले में। ये मर्त्य शरीर है, मर्त्य। मर्त्य माने नाश होने वाला, एक दिन पैदा हुआ है, एक दिन मर जाएगा। इस मर्त्य शरीर का प्रयोग करके यदि किसी ने अमृत को पा लिया, अमृत माने परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्रेम, आगे कहेंगे ए में धर्म में अमृत में, भगवान के प्रेम को पा लिया, फिर तो उसने सौदा अच्छा किया, मर्त को दे करके अमृत को पा लिया, टूटे फूटे को दे करके सुंदर पा लिया, पूर्ण पा लिया, नाशवान को लगाया अविनाशी पा लिया। बिजनेसमैन अच्छा है, गुड बिजनेसमैन। और यदि नाशवान को दे करके उसके बदले में और नाशवान पाया तो फिर वो तो कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक जीव व्यापारी है। वी ऑल आर बिजनेसमैन, वी आर डूइंग अवर बिजनेस। हम सब व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार किस चीज का कर रहे हैं? अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, क्या मिल रहा हमें, किसमें सारी जीवन लगा रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा
कि कांच किरिच बदले ते ले ही करते डार परसमण दे। तुम पारसमणि को दे करके बदले में यदि कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हो तो तुम्हें कौन समझदार कहेगा। ताही कबहु भल कहे कि कोई गुंजा गहई परसमणि खोई। भला उसको कौन समझदार बताएगा जो पारसमणि को दे करके वो बदले में घूंची लेता हो। इसलिए तुम्हारे जीवन का सही उपयोग हो रहा है कि गलत उपयोग हो रहा है। जीवन है, जीवन का प्रयोग कौन कर रहा है, किस दृष्टि से कर रहा है। क्योंकि जीवन का प्रयोग तो तुम करोगे, जीवन खाली रखने के लिए तो है नहीं। ये तो है नहीं कि इसको जैसा तैसा रखे रहो बुत बनाकर, तो बुत तो नहीं है, ये तो जीवन है, इसका उपयोग होगा। लेकिन उपयोगकर्ता ने किस दृष्टि से उपयोग किया है, तुम अपने जीवन का किस दृष्टि से उपयोग किए हो। केवल एक ही उपाय है कि यदि इसका जीवन परमात्मा के लिए किया है फिर तो ये सार्थक है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। तुलसीदास जी कहते हैं वही पवित्र जीवन है, वही सुंदर जीवन है जिस जीवन से भगवान की आराधना हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। और राम विमुख लही विधि सम देहि कभी को विद न प्रशंसते ही। भगवान से विमुख यदि ब्रह्मा का भी जीवन मिल जाए तब भी वो कोई प्रशंसा का पात्र नहीं होता। दुनिया की बात अलग रही। इसलिए यहां पर बताया कि दक्ष वही है। दक्ष कौन है? जो अपने जीवन को परमात्मा में लगा चुका है, जो संसार की असारता को समझ करके अधर्म का त्याग करके धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, जिसने अपने जीवन को भगवत प्रेम के लिए डिवोट कर दिया है, वो दक्ष है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो दक्ष होता है, अज्ञानी नहीं होता, बुद्धू नहीं होता हो। अनपेक्षा शुचि ही दक्ष और उदासीनो गतव्यथ। सवेरे मैंने बताया था कि मेरा भक्त उदासीन होता है। उदासीन माने उत आसीन, जहां संसार के लोग बैठे हैं उससे बहुत ऊपर होता है। ऊपर इसलिए होता है कि संसार के प्रवाह में नहीं बहता हो। उदासीन इसलिए वो गतव्य था, संसार की सारी व्यथाओं से मुक्त होता है। और सर्वारंभ परित्यागी माने सभी प्रकार की वासनायुक्त प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। आरंभ माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मूल है संकल्प, काम संकल्प वर्जिता। तो सब प्रकार के प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। कामना से युक्त कोई संकल्प नहीं होता उसका, यानी स्वार्थ रहित उसका जीवन होता है। स्वार्थ से कोई काम नहीं करता। काम करता है, दिन भर काम करता है, लेकिन कैसा काम करता है? कार्यम कर्म करोति है, काम्य कर्म नहीं करता, वो कार्य कर्म करता है। कर्म के दो भेद हैं, काम्य कर्म और कार्य कर्म। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त कार्य कर्म करता है, काम्य कर्म नहीं करता। काम्य माने कामना से प्रेरित होकर कर्म करना, और कार्य कर्म माने जो समाज के लिए कल्याणकारी है वो कर्म करना। जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, जीवों के लिए कल्याणकारी है उस कर्म का नाम है कार्य कर्म, करणीय कर्म, करने योग्य कर्म, भगवान के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्म। और जो अपनी वासना, अपनी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है उसको कहते हैं काम्य कर्म। तो काम्य कर्म नहीं करता वो, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। सारे काम्य कर्मों का वो परित्याग करके कार्य कर्म का अनुष्ठान करता है। लोक कल्याण के लिए
जो कार्य अनिवार्य है उस कर्म का अनुष्ठान करता है, तो भगवान कहते हैं इसलिए वो सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। यो मद भक्त, जो ऐसा है वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। भगवान को प्रिय होने का एक नुस्खा ये भगवान ने बताया। अब आगे भगवान और समझा रहे हैं। ये मैं सवेरे समझा दिया था, इसलिए संक्षेप में इसकी बात समझा दिया आप लोगों को। भगवान कहते हैं मेरे प्रिय होने का एक और साधन है। वो क्या है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। इसमें कितने गुण भगवान ने बताए? यो न हृष्यति। हृष्यत का अर्थ क्या होता है जानते हो? खुश होना। हाँ, कुछ मिल गया तो नाचने लगा। बच्चे जिस दिन परीक्षा परिणाम आता है और पास हो गए, कितना नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और कब तक मनाते हैं जानते हो? जब तक कि अगले क्लास में दाखिल नहीं हुए। अगले क्लास में दाखिल होते सारी खुशी खत्म हो जाती है और फिर चिंता आ जाती, पता नहीं आगे क्या बनेगा। भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त जो है उसके लिए और कोई प्राप्तव्य नहीं रहा। भगवत प्रेम को पाने के पश्चात और क्या पाना है? वो तो हमेशा प्रसन्न है, आनंद में मग्न है, इसलिए हर्षित क्यों हो? यो न हर्षति। उसके लिए दुनिया में कोई हर्ष का विषय नहीं रहता। हर्षित है वो तो हमेशा हर्षित, उसका स्वभाव ही हर्षित है। यहां हर्ष का है प्रिय को पा करके पागल होना। अपनी रुचि की वस्तु मिल जाए, कोई काम किया सफलता मिल गई, कोई बिजनेस में 10 पैसा ज्यादा मिल गया तो पागल हो गया, नाचने लगा। आप लोग देखते नहीं दुनिया के लोग किस ढंग से जीते हैं। तो यो न हर्षति, भगवान का भक्त जो है वो इसमें नहीं रहता। यो न हर्षति और न द्वेष्टि, और किसी से वो द्वेष भी नहीं करता। न तो इष्ट को पाकर वो प्रसन्न होता है, न तो अनिष्ट से द्वेष करता है। दोनों भाव में सम रहता है। यो न हर्षति न द्वेष्टि। फिर क्या करता है भाई? न सोचति न कांक्ष। ऐसा क्यों होता है? वो कहा न सोचति न कांक्षति, उसको चिंता नहीं किसी बात की। न सोचति, वो सोचता नहीं, चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता, सोचता नहीं वो। ये सब गुण उसमें कैसे आ गए? भगवान ने कहा न कांक्षति, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। कांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। अलेक्जेंडर जब भारत में प्रवेश किया तो रास्ते में उससे एक महात्मा मिल गए। उसको पता चला कि यहां एक कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, नग्न है, वृक्ष के नीचे बस्ती में। उसको याद आया कि मेरे गुरु अरिस्टोटल बताया करते हैं कि भारत में ब्राह्मण होते, तो कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण माने ऋषि, तत्वज्ञ, तत्ववेत्ता। तो वो कहा कि जाकर बोल दो कि तुम्हें अलेक्जेंडर बुला रहा है। वो कहने लगा कि मैं किसी को नहीं जानता। कौन है अलेक्जेंडर?
कहा वो तो सहनशाह है। कहा वो सहनशाह है और मैं तो स्वयं परमात्मा हूं। उसको यदि गर्ज हो तो मेरे पास आ सकता है, हमें कोई गर्ज नहीं है। अलेक्जेंडर जब गया उससे बातचीत करने लगा, देखा कि ये तो बहुत तत्वज्ञ है और बातें की, तो उसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो कहता है उसे हाथ जोड़ करके कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस योगी ने क्या कहा जानते हो? वो कहता है जरा सा तू बगल हो जा, यही मेरी सेवा है। बगल हो जा बोले। क्यों, क्या कारण है? अरे कहा सूरज की किरणें मेरे ऊपर आ रही, तू बीच में आकर खड़ा हो गया है, जरा बगल हो जा। मुझे सूरज की किरणों को ग्रहण करने दे, तू जरा बगल हो जा, यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है, और तू मेरी क्या सेवा करेगा? कहने का अभिप्राय, जो आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से परमात्मा के प्रेम में तृप्त है, उसको दुनिया वाले क्या दे सकते हैं? वो दुनिया से क्या चाहेगा? दुनिया में है ही क्या पाने वाली वस्तु? सोचो पहले, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जिसको तुम पाओ और तुम्हारे लिए वो मुक्ति का या अमरत्व का साधन बन जाए? मैत्रेयी ने यही पूछा था कि क्या इस संपत्ति से मैं मृत्यु से बच जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा ए न हम न अमृता श्यामा हम तेन किम कुर्यामा। जिस पदार्थ को पाकर मैं मृत्यु से नहीं बच सकती, उसे मैं लेकर क्या करूंगी? दुनिया में सारे मृत्यु के साधन अधिक से अधिक इकट्ठा करते जाते हैं। जितना अधिक पदार्थ तुम्हारे पास होगा, उतने मृत्यु नजदीक आती चली जाती है। मृत्यु माने दुख। भर्तृहरि ने लिखा है अपने नीति शतक में कि धन को पहले तो कमाने में दुख, और फिर मिल जाए तो उसकी सुरक्षा में दुख, चिंता बनी रहती है, और यदि चला जाए तो उसके बदले में रोने का दुख। ये तीनों दुख उसके साथ जुड़े हुए हैं। रहे तब भी दुख, न रहे तब भी दुख, चला जाए तब भी दुख। तीनों अवस्थाओं में जो केवल दुख ही देता है, उसके लिए लोग रातों दिन मरते रहते हैं। भारत में एक संत हुए, उनका नाम था मच्छेंद्र नाथ। उनको भगवान नारायण का अवतार माना जाता है। भारत में जब धर्म की ग्लानि होती है तो कोई न कोई महापुरुष वहां प्रकट हो जाता है। ऐसे मच्छेंद्र नाथ भी आए। उसमें दुनिया लालच में, त्रस्त में पड़ी थी। भिक्षा करने के लिए गए, अलख निरंजन की आवाज लगाई। एक बड़ा लोभी व्यक्ति उनके सामने आया, उनका चरण पकड़कर रोने लगा, भगवान मैं बड़ा दुखी हूं। कहा क्या चाहिए तुम्हें? झूठ बोला, भगवान मेरे 2 लड़कियां हैं, दोनों जवान हो गई हैं, बिना पैसे के कोई उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दुख को दूर करने के लिए प्रभु आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए। मैं अपने बच्चियों के, अपने लड़कियों के विवाह के लिए थोड़ा सा धन चाहता हूं। उन्होंने नेत्र बंद किया, देखा कि ये बिल्कुल प्योर झूठ बोल रहा है। लालची आदमी है, इसलिए विशुद्ध झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ।
कहा बस थोड़ा सा धन की आप कृपा कर दें। उन्होंने कहा थोड़ा धन क्यों, ज्यादा धन क्यों नहीं लेता? अरे कहा ये तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। कहा तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिस वस्तु को तू छुएगा सोना हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात, खुश हो गया, नाचने लगा आनंद में। जिस वस्तु को मैं छूऊंगा सब सोने का हो जाएगा, मगन हो गया वो। नाचते हुए अब वो जो पदार्थ था उसको छुए सोना हो जाए। दौड़ा हुआ गया अपने घर के सामने, स्त्री को आवाज दी। स्त्री अंदर से आई, तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? कहा तुम्हें पता है अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, मैं जिस वस्तु को छूऊंगा सोने का हो जाएगा। बाहर दीवार मकान का खंभा था, पिलर, उसको छुया वो सोने का हो गया। कहा देख रही हो सोने का हो गया। स्त्री भी पहले तो खुश हुई, कहा कि अब तुम ले आओ मुझे जरा जलपान कराओ, प्यास लगी है। उसने गिलास में पानी ला करके दे दिया उसे। जब गिलास पकड़ा तो सोने का हो गया। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। लेकिन जब मुंह को पानी लगाया तो पानी सोना बन गया। अब क्या करे? जब पानी सोना बन गया तो कहने लगा ये क्या हुआ? अच्छा कुछ खाने को दे दो। उसने जब रोटी खाने को दी तो रोटी उठाया तो रोटी सोने की हो गई। अब क्या करे? इतने में उसका बच्चा, एक ही लड़का था छोटा सा, वो आया दौड़ करके। जब उसको प्यार करने के लिए दौड़ा तो उसकी स्त्री कहे दूर रहो, मेरे बच्चे को ही नहीं छूना, कहीं सोने को हो जाए। आपसे कोई कहे कि आपको सोने का बच्चा चाहिए या हाड़ मांस वाला, क्या कहेंगे आप? है? सोचो पहले, आपको सोने का बच्चा चाहिए हाड़ मांस वाला? आप यही कहोगे ना कि हमें तो हाड़ मांस वाला बच्चा चाहिए, सोने का बच्चा नहीं चाहिए। जब आगे बढ़ा तो स्त्री ने कहा दूर रहो, खबरदार मेरे पास आए। उसने सोचा कहीं मुझे छुए मैं भी सोने को जाऊं तो क्या होगा? उसके लिए मुसीबत आ गई। अब जिस वस्तु को हाथ लगावे सोना हो जाए। प्यास से भूख से तड़फने लगा। परिवार वालों ने दुत्कार दिया, चले जाओ यहां से, चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद जब भूख प्यास से तड़फ रहा था तो प्रभु को पुकारा, योगीराज को, प्रभु मेरी सहायता करो, जल्दी मुझे बचा लो। जिस सोने के लिए मैं मर रहा था, आज वो सोना मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। भगवान मच्छिंद्र फिर प्रकट हो गए, वही आ गए। भक्तराज क्या चाहिए अब तुम्हें? है? अब तुम्हें कौन सा संकट है? अरे इतना तुम्हारे पास सोना हो गया, तुम अपने दोनों लड़कियों को ब्याह दो। और रोने लगा, भगवान मैंने आपसे असत्य भाषण किया। कहा असत्य भाषण नहीं किया तूने, तुम्हारे सही में दो लड़कियां हैं लेकिन तुम जानते नहीं उनको, तुम जानते नहीं। और उन्हीं दोनों लड़कियों ने तुम्हें ये सोने के लिए मजबूर किया। वो जानते हो कौन लड़कियां हैं दोनों? है? वासना और तृष्णा मनुष्य से उत्पन्न होती है ना, यही है, ये संतानें हैं तुम्हारी, वासना और तृष्णा। और इन्हीं से प्रेरित होकर के तूने मेरे से झूठ बोला। अब बता अब क्या चाहिए? वो कहता जैसे पहले था वैसे हो जाऊं बस। आप अपना वरदान वापस ले लें, जैसे पहले था वैसे हो जाऊं। उन्होंने कहा यो मस्त। ये तो हुई बहुत पुरानी बात। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। भारत में एक शहर है मद्रास। मद्रास में एक व्यक्ति रहता था, मारवाड़ का रहने वाला। उसका काम था सट्टा खेलना। नंबर के आधार पर सट्टा लगाते हैं, भारत में नंबर चलता है, कोई पता नहीं मुझे। और महात्माओं को देखे तो उनकी सेवा करे, उनसे नंबर पूछे कि आप हमें कोई नंबर बता दो। रोए हमारे पास ये विपत्ति है, ये आप हमें नंबर बता दो। भारत के एक महान संत थे, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने,
उनका नाम था नारायण स्वामी। एक बार घूमते हुए नारायण स्वामी वहां पहुंच गए। वो ऐसे महात्माओं की तलाश में रहता था। अणियार बीच है मद्रास में, समुद्र का किनारा। नारायण स्वामी वहीं बैठे हुए थे। वो पहुंच गया, उनके चरणों में लेट करके दंडवत किया, प्रणाम किया, रोने लगा। बहुत भाग्य है हमारी, आपके दर्शन हुए। स्वामी जी ने देखा, कहा आओ भगत, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कहा भगवान आप भूखे होंगे? कहा हाँ, मैं कई दिन का भूखा हूं, क्योंकि इस तरफ कोई भाषा जानते नहीं, तो इसलिए यहां भिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी। कहा पहले आप भोजन कीजिए। कहा ठीक है, चलो। आगे आगे वो चला लेकर के। वहां एक मारवाड़ी ढाबा था, जहां रोटी मारवाड़ी लोग बनती थी। वहां ले गया और रास्ते में अपनी विपत्ता शुरू कर दिया कहना उनसे, भगवान मैं बड़ा, वैसे तो आपकी बड़ी कृपा है, वैसे गरीबी अमीरी चलती रहती है, आजकल कुछ यानी दुख का समय हमारे ऊपर चल रहा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ बच्चे? कहा क्या बताऊं, 2 लड़कियां मेरी बड़ी जवान हो गई हैं, उनकी शादी करनी है। हम मारवाड़ी हैं, हमारे यहां दहेज की प्रथा बहुत बुरी है। भगवान क्या बताऊं, ये पाप पता नहीं कब जाएगा। हमारे पास कुछ है नहीं कि मैं उनको दहेज में दूं, इसलिए मेरी लड़कियां वैसे कुंवारी बैठी हुई। स्त्री है घर में, एक लड़का है। बहुत दुखी हूं भगवान, लेकिन फिर भी संतों की कृपा है, संतोष है। पहले आप भोजन कर लें, हमारी तो विपत्ति लंबी है। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं। गया वो ढाबे पर भोजन कराया, महात्मा भोजन कर लिए। जब चले तो फिर उसने कहा भगवान आपसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यदि आप कोई हमें अंक बता दें, कोई नंबर बता दें, तो मैं अपने इस दायित्व से मुक्त हो जाऊं, और मैं आपसे क्या कहूं। नारायण स्वामी ने कहा कि बेटे मेरे पास 2 प्रकार के नंबर है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मेरे पास 2 प्रकार का नंबर है। एक नंबर मैं बताऊंगा, तुम्हें 4-5 हजार रुपया मिल जाएगा, और दूसरा नंबर यदि मैं बताऊंगा तो तू करोड़पति अरबपति बन जाएगा। लेकिन वो 4-5 हजार रुपया जो मिलने वाला नंबर है, वो तो तुम्हें आज बताऊंगा, कल काम दे दे जा। लेकिन जो करोड़पति बनने वाला है, उसके लिए तुम्हें 6 महीने इंतजार करनी पड़ेगी। और तूने मेरी सेवा की है, तुम्हें दोनों में से एक ही नंबर बता सकता हूं। ये नहीं कि पहले हम 5,000 वाला बता दें, फिर बाद में करोड़ वाला बताएं। अब तुम अपना इच्छानुसार मेरे से पूछ लो, जो नंबर कहो मैं बता दूं। 6 महीने बाद तुम करोड़पति बनना चाहते हो, या कल तुम 5,000 रुपया पाना चाहते हो? अब वो सोचने लगा, असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि महात्मा तो बड़े सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। जब एक ही नंबर लेना है, तो फिर वो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, 6 महीने और सही है, तो 6 महीने वाला करोड़पति वाला ही नंबर इनसे मांगू। 5,000 4,000 से क्या बनेगा? उसने कहा भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं, तो मुझे वो 6 महीने वाला ही बता दीजिए। फिर कहा 6 महीने में तुम करोड़पति हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। ले गए उसे मद्रास बीच के किनारे पर, समुद्र कि इस प्रकार से इसका प्रयोग करो, 6ठे महीने मैं लौटूंगा इसी दिन, आज नोट कर लो, और इसी जगह तुम्हें मिलूंगा, और मुझे विश्वास है उस समय तुम करोड़पति बने रहोगे। जाओ अब तुम। भगवान आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं रामेश्वर जा रहा हूं। वो पैदल ही यात्रा करते थे हमेशा। नारायण स्वामी पैदल यात्रा करते थे, और उनका नियम था बद्री नारायण से चलते थे और रामेश्वर जाते थे, और रामेश्वर से चलकर बद्री नारायण आते थे। ये उनका नियम था।
अब वहां से वो चले गए, वो चला गया और जो विधि उन्होंने बताई थी वो शुरू कर दिया उसने। धीरे धीरे 1 महीने बाद उसकी वृत्ति बदल गई। सोचने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। दूसरे महीने और उसकी स्थिति बदल गई। तीसरे महीने वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे जिसने उसको उस अवस्था में देखा था, वो बताने लगे कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपने आप को, क्योंकि न तो उसके कोई 2 लड़की थी, न तो उसके कोई स्त्री थी, न तो उसके कोई लड़का था, वो तो एक शराबी आदमी था और सट्टा खेलता था, शराब पीता था, वेश्याओं के यहां जाता था, ही उसका काम था। अब वो धीरे धीरे वहां के लोग बताया, मद्रास के लोगों ने मुझे, कि गुरुजी वो अपने आप को किसी दिन ये जो नाली बहती है ना, ले जाता ऐसे अपने सर को नाली में डाल देता, कहता पी, यही तो पीता रहा तू जन्म भर, यही शराब है। ऐसी स्थिति में पड़ गया। लोग उसको समझने लगे कि तो पागल हो गया। लेकिन 6ठे महीने की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 6ठे महीने उसी समय उसी जगह वो जाकर प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज जी वहां गए, नारायण स्वामी आए, उनको देखते दौड़ करके उनके चरणों में गिर गए। अरे कहा यार तुम तो लगता है करोड़पति हो गए। अरे कहता है गुरुजी करोड़पति नहीं, मैं अरबपति हूं। अब मैं अरबपति हूं, फिर अब तुम्हें क्या चाहिए? कहा वही जो आप बनाना चाहते हो। उन्होंने वहीं पर उसे सन्यास की दीक्षा दी और भारत के एक महान संत बने। उनको कहते थे पागल बाबा। भारत के महान संत बने हो, जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं। वो भारत के प्रसिद्ध संतों में उनका स्थान हुआ। जो पहले वो था वही वो बन गया। मेरे कहने के अभिप्राय कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन यदि वो साधना में लग जाए तो शर्त है वहां पर एक। भगवान कहते हैं कि न सोचति न कांक्षति। ये वासना जब तक बनी रहेगी तब तक दुनिया में सुख कभी नहीं मिलेगा। जहां आकांक्षा गई वहीं पर वो संसार बना। इसलिए यहां पर यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो किसी बात को पाकर फूला नहीं समाता, इस स्थिति से मुक्त हो गया है। और जो प्रतिकूलता आने पर दुखी नहीं होता, किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, द्वेष नहीं करता। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति। और क्या होगा कल जब भगवान के हाथ में है तो सोच किस बात की। स्वामी राम ने अपने जीवनी में एक कथा लिखी है कि एक व्यक्ति जहाज की यात्रा कर रहा था। उन दिनों हवाई जहाज नहीं थी, पानी की जहाज थी। पानी की जहाज में यात्रा कर रहा था। जहाज लंदन से चला भारत जाने के लिए। बीच में तूफान आ गया। तूफान में जहाज के कैप्टन ने कहा कि अब जहाज डूबने में कोई आशंका नहीं है, कभी भी डूब सकता है, इसलिए यात्री इसमें जो बैठे हैं वो जो करना चाहते हो करें, हम अपनी तरफ से दोनों हाथ उठा चुके हैं। जहाज अब डूबेगा तब डूबेगा। उतार तरंगे समुद्र में उठ रही थी। एक व्यक्ति डेक पर खड़ा हुआ, वो दृश्य देख रहा था, आनंद मना रहा था। इतने में उसकी स्त्री घबराई हुई गई, उसको पकड़ा, हिलाया कि आपने कुछ सुना? कहा क्या सुना? कहा कप्तान ने कह दिया है कि यह जहाज किसी क्षण डूब सकता है। कहा तो क्या हुआ? अरे कहा सारे जहाज के यात्री सब चीख कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, और आप यहां बैठे आनंद ले रहे हैं। कहा क्यों? इसमें दुखी होने क्या बात है? अरे कहा आपको मृत्यु अपने लोगों के सामने आई है, आपको जरा भी दुख नहीं है। वो नीचे चला गया।
तो वहां पर अलग अलग कमरे ऐसे होते थे जो सीट रिजर्व कराए होते थे। तो वो एक रिजर्व कराया था, उसके अंदर चला गया अपनी स्त्री को लेकर के, और स्त्री को पकड़ा, उस पर सुला दिया, चाकू निकाली जेब से, चाकू निकाल के उसके सीने पर ऐसे रख दिया स्त्री की। वो हंसने लगी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे इस समय चारों तरफ लोग चीख पुकार कर रहे हैं, आप ये क्या तमाशा कर रहे हो? कहा क्यों? मेरे हाथ में चाकू है, तुम्हें देखकर डर नहीं लग रहा? कहता डर बात किस बात की? कहा क्यों, मेरे हाथ में चाकू है, मैं चाकू तेरे कलेजे पर लगाकर बैठा हुआ हूं, तेरे को भय नहीं लग रहा? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं लग रहा? कहा इसलिए कि आप मेरे पति हो, आप मेरे के मारोगे नहीं, मेरी रक्षा करोगे, मुझे विश्वास है, इसलिए आपके हाथ में चाकू नहीं तलवार हो तो भी मुझे कोई भय नहीं है। अरे कहा पगली, मैं तो मनुष्य हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, कभी मैं अपने किसी दूसरे स्वार्थ के लिए तुम्हें मार भी सकता हूं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है, लेकिन फिर भी मेरे पर तुम्हें इतना विश्वास है, हाथ में चाकू रहते हुए तुम कहती हो कि आप मेरे पति हो, आप मुझे कभी मारोगे नहीं, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है। हा? और तुम कह रहे हो कि इस तूफान से मैं भयभीत हो जाऊं, जैसे चाकू मेरे हाथ में है तुम्हें कोई डर नहीं है, ऐसे ये तूफान मेरे प्रभु के हाथ में है, हमें से क्या डर हो सकता है? जैसे मैं तुम्हें नहीं मार सकता, ऐसे मेरा पिता मेरा प्रभु कभी मेरे को दुख नहीं दे सकता, मुझे विश्वास है, इसलिए तुम आओ, ऊपर डेक पर खड़े हो, आनंद से देखें क्या हो रहा है, इन सबको रोने दो यहां। वाह, ये स्वामी राम तीर्थ ने अपने जीवन की घटना में लिखी। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो अपने जीवन को भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया है, उसको कोई दुख नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जीवन तो प्रभु के हाथ में है, घबराने वाली क्या बात है? जिसको यह विश्वास हो गया वह कभी दुखी नहीं होता, वहां प्रसन्नता होती है, हमेशा खुश रहता है। इसलिए ना सोचती न कांक्षति, न वहां चिंता है, न वहां किसी वस्तु की आकांक्षा है, जो कुछ है सब प्रभु का प्रसाद है। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी, वह शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है, न तो उसे पुण्य की चाह है न पाप की। पुण्य की चाह नहीं है, पाप का डर नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों वासना से प्रेरित होकर के ही होते हैं। याद रखो, पाप भी वासना से प्रेरित होकर होता है और पुण्य भी वासना से प्रेरित होकर होता है। पाप और पुण्य दोनों वासना के ही परिणाम है। सुख की वासना जब होती है तो पुण्य करते हैं, यही ना? पंडित जी ने बताया कि ये करेगा तुम्हें सुख होगा, तो ये दान भी ले लो, दक्षिणा भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये सारा जितना पुण्य कार्य है ये किससे प्रेरित होकर किया गया? सुख की प्रेरणा से। सुख मिल जाए बस। कबीर ने कहा भाई सावधान रहो, चोरी करे निहाय की, दे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। पंडित ने बताया कि शनिवार को लोहा दान करने से स्वर्ग से विमान आता है, उस पर बैठकर जाता है। तो निहाय, निहाय जानते हो किसे कहते हैं? वो आयरन जिसे कहते हैं, वो लोहे का बड़ा सा टुकड़ा जिसके ऊपर लोहार यानी गर्म लोहा करके रखता है और कूटता है। आयरन, अंग्रेजी में आयरन कहते हैं उसे, उसको निहाय कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं दिन भर तो तुम निहाय की चोरी करते हो, और दान देते समय सुई का दान देते हो। सुई कहां, निहाय कहां, सुई है? और ऊंचे चढ़कर देखते हो कि पंडित ने बताया था कि दान देने से विमान आता, अभी विमान तो आया नहीं। ऊंचे चढ़ के देखता खेतिक दूर विमान। ये जो वासना है, यही वासना आपको शुभ कर्म में भी लगा देती है, अशुभ कर्म में भी लगा देती है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म के मूल में वासना बैठी है।
जहां वासना नहीं है, वासना समाप्त हो गई, वहां पर न शुभ में प्रीति है न अशुभ से द्वेष है। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दिया है। किसी काम को पूर्ण की दृष्टि से वो नहीं करता, फिर कैसे करता है? वो कर्तव्य दृष्टि से करता है। हमें करना चाहिए इसलिए कर रहा है। कर्तव्यम इति यत् कार्यम, ये करना चाहिए इसलिए जो कर्म में लगा हुआ है, वो शुभ के काम में नहीं लगा हुआ है, पूर्ण के नाश्ते नहीं लगा हुआ है। ये बात समझे? पाप पाप है इसलिए नहीं करना चाहिए, नहीं, ये करनीय नहीं है इसलिए नहीं करना चाहिए। पाप और पुण्य की वृत्ति से ऊपर उठ चुका है, शुभ और अशुभ की वृत्ति से ऊपर उठ चुका है वो। उसके जीवन में तो सदैव भगवान की आराधना हो रही है। पाप और पुण्य क्या है? कोई किसी के घर को आग लगा दे तो उसे जानते हो क्या कहते हैं? आतताई। एक दिन मैंने बताया था, आतताई किसे कहते हैं? किसी के घर को आग लगावे आतताई। और हनुमान जी सारी लंका जला दी, कोई आतताई कहता उनको? ना। क्यों भाई? इसलिए कि उन्होंने लंका इसलिए नहीं जलाई कि रावण से उनकी दुश्मनी थी। फिर किस लिए जलाई? उन्होंने कहा कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं, जिससे प्रभु का काम होगा वो काम मैं करूंगा। कहा तो लंका जलाने में प्रभु का कौन सा काम पूरा हो रहा था? कहा प्रभु का एक विधान है, जो दूसरे के घर जलाता है, लोग कहते हैं ना, जो दूसरे घर जलाता है उसका बदला राम लेता है। तो राम तो बदला लेने गए नहीं, राम कैसे बदला लेते? तो रावण अभी तक क्या करता रहा? जही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आगी लगावई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। यही काम करता रहा, यही कराता रहा। जैसे वो अपने अनुचरों से गौशाला और ऋषियों के आश्रम को आग लगाता रहा, आखिर वो अग्निदेव की तृप्ति यहां भी तो होनी थी। तो भगवान ने उसका बदला लेने के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सारी लंका जल गई देखते देखते। इसलिए वहां शुभ और अशुभ की बात नहीं है, वहां तो जो करनी है वो करना है, जो भगवान का कार्य है उसको करना है, शुभ और अशुभ दृष्टि से नहीं, पाप और पुण्य की दृष्टि से नहीं, केवल कर्तव्य की दृष्टि से। ये बात याद रखो, भगवान कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, शुभ और अशुभ दृष्टि से नहीं। भगवान का भक्त जो है वह न किसी बात को शुभ मानता है न अशुभ मानता है, वो तो केवल कर्तव्य दृष्टि से काम करता है। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है। और याद रहो, जब तक तुम शुभ की कामना रखे रहोगे तब तक तुमसे अशुभ भी होगा। यह भी एक बड़ा विचित्र विधान है। यदि तुम पुण्य की भावना से कोई काम करोगे तुमसे पाप भी होगा, क्योंकि ये दोनों पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट। जानते हो, जहां दिन होगी वहां तो रात जरूर होगी ना। जब ऐसी जगह चले जाओ जहां दिन होता ही नहीं तो वहां रात भी नहीं होगी, ये तो जानते हो। पृथ्वी से 200 मील ऊपर यदि चले जाओ तो वहां न दिन होती न रात होती, क्योंकि वहां कभी सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। तो जहां दिन होगी वहां रात भी होगी, जहां रात होगी वहां दिन भी होगा, ये नियम है। जहां दिन नहीं वहां रात भी नहीं है, रात दिन से मुक्त है वो। इसलिए जहां पुण्य की भावना होगी वहां कुछ न कुछ पाप तो होगा ही। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे रग्नि निवावृता, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा कि दुनिया में कोई ऐसा आरंभ नहीं है जिसमें
दोष न हो, कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं जिसमें दोष न हो। कैसे? जहां आग जलाओगे वहां धुआं तो होगा। हाँ, गीली लकड़ी जलाओगे तो धुआं ज्यादा होगा, सूखी लकड़ी जलाओगे तो कम धुआं होगा, यही ना। लेकिन धुआं जरूर होगा। जहां आग होगी वहां धुआं होगा। धूमे अग्नि निवावृता, भगवान ने कहा। इसलिए भक्त जो है वो न शुभ करता है न शुभ करता है, दोनों से मुक्त है। वो करता क्या है? प्रभु की सेवा, प्रभु की अर्चना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा केवल अपने प्रभु की अर्चना करता है वो, और कुछ नहीं करता। हनुमान जी जो कुछ करते हैं वो अपने प्रभु की अर्चना करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। कोई भी भक्त जो काम करता है अपने प्रभु की अर्चना करता है। भारत में एक संत हुए हैं नामदेव, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के चले रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए। हमारे यहां बहुत से संत हैं भारत में, आज भी गंगोत्री जाते हैं पैदल, वहां से गंगा जल भरते हैं और उसको कंधे पर लेकर के सेतुबान रामेश्वर जाकर वहां शंकर जी को चढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा ना रामायण में, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। रामेश्वर भगवान को जो गंगा जल लाकर चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। इस विश्वास के साथ सैकड़ों संत ऐसा करते हैं, गंगा जल ला करके और चढ़ाते हैं सायुज्य मुक्ति के लिए। नामदेव भी अपने साथियों के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आ रहे थे। राजस्थान के रेगिस्तान में जब पहुंचे, वहां देखा एक गधा प्यास से तड़फ रहा था, हाथ पांव मार रहा था। उन्होंने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये तो जल से तड़फ रहा है। उन्होंने तुरंत गंगा जल उठाया, वो जो गंगोत्री से ला रहे थे, उस गधे के मुंह में डालना शुरू किया। साथियों ने कहा, अरे क्या कर रहा है तू? गंगोत्री से जल लाया था भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए, वो गधे को पिला रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं गधे को नहीं पिला रहा, मैं तो भगवान शंकर को पिला रहा। और वहीं गधे के स्वरूप से ही परिवर्तित हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। हो सकता है भगवान शंकर उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दृश्य किए हो। तो भगवान का भक्त शुभ और अशुभ पर ध्यान नहीं देता। वो क्या करनी है, क्या कल्याणकारी है, किसमें हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वही करता है। अपने प्रभु की प्रसन्नता में ही उसके जीवन का सारा क्रियाकलाप बना रहता है और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, शुभाशुभ परित्यागी, वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की भावनाओं से मुक्त है, उससे ऊपर उठा हुआ है। याद रखो, अशुभ और शुभ का जोड़ा है। जब तक वासना बनी है तभी तक तुम्हें शुभ की कामना है और अशुभ की कामना है, स्वर्ग की कामना है और नरक से डर है। जब तुम स्वर्ग को नहीं चाहोगे तो नरक से डरोगे कि नहीं? दोनों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करोगे। भगवान का भक्त स्वर्ग नरक से नहीं डरता। रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा, भक्त की दृष्टि में नरक नहीं है कहीं और भक्त की दृष्टि में स्वर्ग भी नहीं है कहीं। मेरे से कोई पूछे कि स्वर्ग है नरक है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भाई? जब सर्व रूप में परमात्मा ही व्याप्त है तो कौन ऐसा जगह है जहां नरक है और स्वर्ग है? कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान नहीं है? कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। यदि भगवान सर्वव्यापी है तो कौन ऐसा स्थान है जहां भगवान नहीं है? और जब सब जगह भगवान है तो नरक कहां होगा बताओ? और जहां नरक भी है और भगवान भी है, दोनों एक साथ है, तो उसको नरक कौन कहेगा भाई? भगवान जहां हो वहां नरक है क्या? इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग नरक नहीं होता। क्या कहते हैं? स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। उसके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग सब एक समान है। क्यों?
का जहां तहां देख धरे धनुबाना, जहां उसकी दृष्टि जाती वहीं धनुषधारी भगवान दिखाई देते हैं। कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करऊ तिनके उर डेरा। जो कर्म से, वचन से, मन से प्रभु का ही अनुचर है, वाल्मीकि जी कहते हे राम उसके हृदय में आप विराजित हो। जैसे यहां पर भगवान ने अपने भक्त के लक्षण बताए हैं, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में 14 स्थान बताए हैं। 14 स्थान। कभी फिर आप लोगों को उसकी व्याख्या सुनाएंगे। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में भगवान के लिए 14 स्थान बताए कि यहां यहां आप रहो। वो प्रसंग बहुत ही मजेदार है और भक्तों के लक्षण है उसमें। जिसके हृदय में भगवान विराजित होते हैं उसका लक्षण क्या है वह समझाया गया है। तो उसमें बताया गया कि भगवान के भक्त जो हैं वो स्वर्ग नरक अपवर्ग कुछ नहीं मानते, वो तो सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं। और जब सर्वत्र प्रभु हैं उनकी दृष्टि में तो नरक कहां होगा, नरक नहीं होता। एक बार मैं बैठा हुआ था उदयपुर में, हमारे यहां एक संप्रदाय है भारत में, उस संप्रदाय का यह विश्वास है कि भगवान कृष्ण नरक में है। उसके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण इस समय नरक में है, क्योंकि उन्होंने महाभारत में हजारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों ने, करोड़ों व्यक्तियों का वध करा दिया था, इसलिए वो उस हिंसा के पाप से उनको नरक मिला हुआ है। ऐसा उस संप्रदाय का मानना है। तो वो वैदिक विरोधी यानी संप्रदाय है। तो वो उसका एक अनुयायी आ गया मेरे पास, बैठ गया। तो मेरा वहां पर यह घोषणा था कि जिसको जिस विषय में प्रश्न हो, शंका हो, मेरे पास आवे, निवारण करे। तो वो सुन करके वो पहुंच गया। वहां पर उस संप्रदाय के बहुत लोग रहते हैं, बड़ा उनका जमावड़ा है। तो आकर मेरे सामने बैठा तो मेरे से कहने लगा कि मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया। हम कहा कहिए भैया क्या प्रश्न है। कहा आप बुरा तो नहीं मानोगे। हम कहा यदि तुम जानते हो कि मैं बुरा मानूंगा तो फिर प्रश्न क्यों करते हो। कहता नहीं, मैं अपनी शंका दूर करना चाहता हूं। हम कहा कि बताइए क्या शंका है। कहा हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण नरक में है। हम कहा तो इसमें तुम्हें शंका क्या है? तो क्या सही में भगवान कृष्ण नरक में? हम कहा भगवान कृष्ण कहां नहीं है। कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान कृष्ण नहीं है? कहा फिर मेरे ग्रंथ वाले तो, मेरे आचार्यों ने तो यही मेरे ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कृष्ण केवल नरक में है। हम कहा वो तो सूकर को केवल वही दिखाई देता है। 56 प्रकार का भोजन बना हुआ हो, लेकिन सूकर जहां जाएगा वहां पर वो तस्मई, खीर, हलवा, पूड़ी नहीं देखेगा। क्योंकि जिसकी दृष्टि में जो होता है वही देखता है ना। वो तो वही देखेगा वहां पर। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है। भगवान कहते हैं जो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है वो कहां नहीं है। गीता के 11वें अध्याय में उन्होंने तो अपना विश्व रूप दिखाया, और जब विश्व रूप दिखाया तो उसमें सारा ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड में यदि कहीं नरक होगा भी तो वहां भी परमात्मा, वो भी परमात्मा के स्वरूप में ही है। हमारे यहां तुलसीदास जी ने लिखा है उदर उदधि अधगो जातना। जानते हो, मैंने उससे पूछा, हम कहा कि तुम्हारे सिर में तुम हो? बोले हाँ हूं। हम कहा तुम्हारे हृदय में भी तुम हो? बोले हाँ। तुम्हारे हर एक अंग में तुम हो? कहा। हम कहा टट्टी स्थान में तुम हो कि नहीं हो? जहां से मल गिरता है तेरा, वहां भी तुम हो कि नहीं हो? वो मेरा मुंह देखने लगा। जहां से मल गिरता है, मलमूत्र के स्थान में तुम हो कि नहीं? कहता हूं। हम कहा जब तुम हो और तुम्हारे जो सिद्ध बने वो है कि नहीं वहां? वो भी है। हम कहा ऐसे ये विराट स्वरूप जो है परमात्मा का है, उसमें यदि कोई नरक है तो मलमूत्र स्थान है वो। तो जैसे तुम्हारी आत्मा सब जगह व्याप्त है, ऐसे परमात्मा सब जगह व्याप्त है। इसमें तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है, आश्चर्य क्यों हो रहा है? समाधान हो गया? कहता हो गया। अब हो गया। सब जगह भगवान व्याप्त है भाई।
जब सब जगह भगवान व्याप्त है तो नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, अपवर्ग में भी है, कहा नहीं है? कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। यदि तुम कहो इतनी दूर में भगवान है, फिर सर्वव्यापी कहां हुआ वो? फिर तो एक देशी हो जाएगा वो। सोचो, जितने जगह में भगवान नहीं वहां एक देशी हो जाएगा कि नहीं? फिर भगवान कैसे रहेगा? भगवान तो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। ये भगवान के लक्षण है, वेद शास्त्र में सर्वत्र बताए गए हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अनंत से कौन सा भाग छूटा हुआ है? मेरे कहने के प्राय कि भगवान का भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है। जब सर्वत्र देखता है और सब कुछ अपने प्रभु के लिए ही करता है तो वहां शुभ और अशुभ का प्रश्न नहीं होता। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ की भावना का त्याग करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं भक्तिमान्य, ऐसा जो भक्तिमान है समय प्रिय, वह मुझे प्रिय है। अब आप अपने आप को इन लक्षणों से हमेशा नापा करें कि इनमें से कौन सा अपने में आया है। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न सोचति, न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। ये लक्षण यदि आप में आ जाएंगे तो आप भक्तिमान हो जाएंगे और भगवान को प्रिय हो जाएंगे। समझ गए? अब इतने के साथ मेरे साथ प्रार्थना कर लो, बाकी कल सवेरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।